श्रद्धालुओं से भरी बस पे एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 9 लोग मरे हैं और 33 जख्मी हुए हैं क्योंकि यह बस एक खाई में गिरी जब उस पर फायरिंग हुई। जख्मियों को अस्पताल लिया गया है, कहीं का रियासी और दूसरे अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है। मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी से बात हुई, उसने कहा कि 9 लोग मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है कि जो मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन ऑफिशियली मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रियासी से उसने कहा कि 9 मरे और 33 ज़ख्मियों का इलाज कई अस्पतालों में जारी है। जिन की हालत ज़्यादा नाजुक है, उन्हें जम्मू लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वाक़ा है, ये जो श्रद्धालु थे, जो पिलग्रिम्स थे, यात्री, ये वहाँ शिवखोरी एक केव टेम्पल है वहाँ रियासी ज़िले में। इसी ज़िले में माता वैष्णो देवी का भी श्राइन है, वो भी वहाँ केव श्राइन वहाँ भी है। और 2 साल पहले मई के महीने में ही वहाँ एक बस पे हमला हुआ था जिसमें 4 यात्री जो माता वैष्णो देवी जा रहे थे, उन पे वो मारे गए थे। लेकिन उस वक़्त बताया गया कि बस जली थी, किसी कोई हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक आतंकी को गिरफ़्तार किया गया, जिससे ये पता चला एक स्टिकी बॉम्ब उस पे लगाया गया था, जिस पे उससे आग लगी और 4 यात्री मारे गए। लेकिन आज ये बहुत ही बड़ा हमला है। 9 या 10 यात्रियों के मरने की बात है। आधिकारिक तौर पे 9 की कन्फर्मेशन हमें हुई है। 33 लोग ज़ख्मी हैं, राहत कार्य जारी है। जो ये इलाका है, ये पहले कई साल तक मिलिटेंसी से फ्री है, लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एक के बाद एक हमला वहाँ हो रहा है। कुछ 1 महीना पहले वहाँ पुंछ में एक एयरफोर्स की बस पे भी, वहाँ गाड़ियों पे भी हमला हुआ, जहाँ एक एयरफोर्स का जवान मारा गया, 2 या 3 वहाँ ज़ख्मी हुए। तो कुल मिला के जो पुंछ, राजौरी का रियासी का इलाका है, वो मिलिटेंसी से मुक्त था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब नई हुकूमत मोदी तीसरी बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार हलफ ले रहे थे, उसी वक़्त ये खबर आई कि यात्रा बस पे हमला हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं, किस तरह कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि बेगुनाह लोग जो सिर्फ़ पूजा के लिए आते हैं, पाठ के लिए आते हैं, तो जिनकी एक आस्था है, तो उन पे इस तरह का हमला, शायद इंसान इस तरह नहीं सोच सकते हैं, ये शायद वहशियों से भी बदतर बात है। लेकिन इस तरह का ये हमला हुआ है। 10 लोगों के मरने की खबर की है। आधिकारिक तौर पे कहा गया 9 इसमें 9 की मौत हो चुकी है, 33 ज़ख्मी हैं। पूरा जो प्रशासन इसके साथ लगा है कि किस तरह ये सारा हमला अंजाम दिया गया। और उस वक़्त जब यहाँ नई हुकूमत वो उसकी वोट टेकिंग हो रही थी दिल्ली में, और यहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरह का बदतरीन वाक़ा सामने आया है। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा मैम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे, बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है? ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोरी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आतंकियों ने सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम।